चतुर पंडित ने दी बीरबल को चुनौती। नैरेटर की धीमी और रहस्यमय आवाज, जैसे पुरानी दास्तान सुनाई जा रही हो। हुजूरो, अकबर और बीरबल के दरबार में हर दिन नई नई चुनौतियां आती रहती थीं। कभी चोर, कभी सरपंच, कभी पागल साधु। लेकिन आज की दास्तान कुछ और ही है, क्योंकि इस बार चुनौती दी थी एक चतुर पंडित ने, ऐसा विद्वान जो किताबों में ज्ञान रखता था, पर चालाकी और तिकड़म में भी कोई कमी नहीं थी। देखना यह था कि बीरबल उसकी चालाकी से कैसे निपटते हैं। दरबार में आगमन। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। सभी दरबारी उपस्थित थे। तभी एक पंडित धीरज से दरबार में प्रवेश किया। सिर पर पगड़ी, हाथ में किताबें और चेहरे पर तेज चमक। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं पंडित ज्ञानेश्वर हूं। मैंने अपनी पूरी विद्या में ऐसी 3 चुनौतियां तैयार की हैं, जो बीरबल की अक्ल की परीक्षा लेंगी। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, लगता है तुम्हारी बुद्धि आज फिर चमकने वाली है। बीरबल ने सिर झुकाकर आदाब किया। हुजूर, चुनौती स्वीकार है। ज्ञान से चुनौती दी जाए या चालाकी से, हमेशा जवाब तैयार है। पहली चुनौती, रहस्यमय गिनती। पंडित ने अपनी किताब खोली और कहा, बीरबल, मैंने अपने गांव में 100 पेड़ गिन लिए, लेकिन उनमें से 25 पेड़ छाया नहीं देते, 30 पेड़ फल नहीं देते और 10 पेड़ दोनों देते हैं। बताओ, कितने पेड़ सिर्फ छाया देते हैं? दरबारियों ने माथा पकड़ लिया। किसी को गणित का जवाब नहीं सूझा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सर पंडित, सबसे पहले यह समझो कि 10 पेड़ दोनों देते हैं, इसलिए सिर्फ छाया देने वाले पेड़ 25, 10, 15। अकबर सलामत। दरबारियों, जवाब है 15 पेड़। दरबार तालियों और वाहवाह से गूंज उठा। पंडित ज्ञानेश्वर के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। दूसरी चुनौती, उलझा देने वाला सवाल। पंडित ने फिर एक घड़ी और एक रस्सी निकाली। बोला, बीरबल, अगर एक रस्सी को मैं दिन में 12 घंटे में काट सकता हूं और घड़ी को 6 घंटे में घुमा सकता हूं, तो 24 घंटे में मैं कितनी बार रस्सी और घड़ी एक साथ पूरे होंगे? दरबारियों ने सिर खुजलाया। किसी ने कहा, यह तो असंभव है। बीरबल ने आंखें बंद कीं, थोड़ी देर सोचा और बोला, पंडित जी, घड़ी और रस्सी का मिलन केवल उस समय संभव है जब आप उनकी गति और दूरी का सही अनुपात देखें। सटीक गणना करने पर 24 घंटे में 2 बार उनका मिलन होगा। दरबारियों ने तालियां बजाईं। पंडित की आंखों में हताशा झलक रही थी। तीसरी चुनौती, सबसे कठिन। अब पंडित ने सबसे कठिन चाल चली। उसने एक मटका उठाया और बोला, बीरबल, इस मटके में पानी और तेल मिला हुआ है। तुम मुझे बिना छुए और बिना झांके बता दो कि पानी ज्यादा है या तेल। गांव वाले भी सोचने लगे। अब तो बीरबल फंसा। बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सर पंडित, मटका देखकर या छूकर कुछ भी तय नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने महसूस किया कि मटके में जो चीज भारी है वही मनुष्य के अहंकार जितनी भारी है। इसलिए मटके में सबसे भारी चीज पंडित जी की अक्ल नहीं, बल्कि अहंकार है। और इसी अहंकार के कारण पानी और तेल दोनों बराबर दिखते हैं। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। पंडित ने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, आज मैंने समझा, ताकत केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि बुद्धि और विनम्रता में होती है। तुम सचमुच अक्ल के बादशाह हो। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल,
तूने फिर साबित कर दिया कि चालाक पंडित। नरेटर की धीमी और रहस्यमयी आवाज। हुजूरो, पंडित ज्ञानेश्वर हार मानने वाला नहीं था। पहली बार दरबार में उसकी चालाकी नाकाम हुई थी, लेकिन उसका मन भर गया था और उसने ठाना कि अब बीरबल को गांव और जंगल की मिट्टी में परीक्षा देना पड़ेगी। देखना यह था कि पंडित की चालाकी और बीरबल की बुद्धि कौन आगे निकलती है। गांव की ओर यात्रा। अकबर ने मंजूरी दी और बीरबल के साथ दरबारियों का जत्था गांव की ओर रवाना हुआ। पंडित ने खुद गांव में दरबार सजाया। चौपाल पर बत्तियां जलाई गईं और चारों ओर पेड़ और खेतों की हरियाली थी। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब मैं तुझे गांव की मिट्टी पर परखूंगा। 3 नई चुनौतियां हैं जो तेरे दिमाग और धैर्य दोनों की परीक्षा लेंगी। बीरबल ने सिर झुकाया। तैयार हूं पंडित जी, चुनौती चाहे कितनी भी पेचीदा क्यों न हो। पहली चुनौती, गाय और गोबर। पंडित ने गांव के चारों ओर 10 गायें और उनके गोबर के ढेर दिखाए। बोला, बीरबल, इन 10 गायों और उनके गोबर को 4 लोगों में बराबर बराबर बांट दो, बिना किसी को चोट पहुंचाए और बिना चीजें खोए। गांव वाले हंस पड़े। यह तो असंभव है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बहुत आसान है। गायें अपनी जगह रहें, गोबर बराबर बांट दें। 4 लोगों को बराबर हिस्से में बांट दो। इस तरह न गायें चोट खाएंगी न गोबर। सबको संतोष मिलेगा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। पंडित के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट। दूसरी चुनौती, पेड़ और बीज। अब पंडित ने गांव के सबसे पुराने पेड़ की ओर इशारा किया। बीरबल, इस पेड़ की जड़ मिट्टी में है, डालियां आसमान में। बताओ इसकी असली जगह कहाँ है। गांव वाले सोच में पड़ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर पंडित, पेड़ की असली जगह न जड़ है न डालियां। उसकी असली जगह है बीज, जिससे वह जन्मा। बीज को पहचानो और पूरा पेड़ भी पहचानोगे। गांव वाले वाह वाह करने लगे। अकबर ने सराहना की। सचमुच बीरबल, तेरी अक्ल गहराई में जाती है। तीसरी चुनौती, मटका का रहस्य। अंत में पंडित ने एक मटका उठाया। उसमें पानी और तेल मिला हुआ था। बोला, बीरबल, बिना छुए और बिना देखे बताओ, इसमें पानी ज्यादा है या तेल। गांव वाले भी सोचने लगे। अब तो बीरबल फंसा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सर पंडित, मटका देखकर कुछ तय नहीं किया जा सकता। सबसे भारी चीज है आपका अहंकार। जिसने मटका भरा, इसलिए पानी और तेल बराबर दिखते हैं। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। पंडित ने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, सचमुच तेरी बुद्धि अद्भुत है। ज्ञान से ज्यादा अहमियत होती है बुद्धि और विनम्रता की। सीख। नैरेटर की प्रेरक आवाज। दोस्तों, इस दास्तान का सबक यही है। ज्ञान से बड़ा हथियार बुद्धि है और बुद्धि से बड़ा हथियार विनम्रता। जो घमंड करता है वह हमेशा हारता है, और जो सच्चाई और बुद्धि से चलता है वह अमर हो जाता है। नैरेटर की धीमी रहस्यमयी आवाज। हुजूरो, पंडित ज्ञानेश्वर अब तक 2 बार हार चुका था, मगर उसका घमंड अब भी जीवित था। उसने सोचा, दरबार और गांव की मिट्टी में तो बीरबल ने मुझे मात दी, लेकिन जंगल की खामोशी में क्या होगा। तो इस बार चुनौती जंगल में रखी गई। जंगल की ओर यात्रा। अकबर और बीरबल कुछ दरबारी के साथ पंडित के गांव से कुछ दूरी पर बने घने जंगल में पहुंचे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पेड़ों की लंबी परछाइयां चौपाल जैसा माहौल बना रही थीं।
पंडित मुस्कुराया और बोला, बीरबल, अब जंगल की गहराई में तुम्हारी बुद्धि का सही इम्तिहान होगा। 3 चुनौती हैं और उनमें चालाकी और धैर्य दोनों की कसौटी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, तैयार हूं पंडित जी। चुनौती चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो। पहली चुनौती, छुपा हुआ खजाना। पंडित ने जमीन पर 4 मटके रख दिए। बोला, इन 4 मटकों में से एक में सोना रखा है। बिना खोले और बिना छुए बताओ कि सोना किस मटके में है। गांव वाले और दरबारी सन्न रह गए। अब तो बीरबल फंस गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, सोना उस मटके में है जो सबसे हल्का महसूस होता है, क्योंकि सोने की असली चमक इंसान के दिल में होती है, मटके में नहीं। जब मटका खोला गया, सचमुच वह खाली था। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। दूसरी चुनौती, जानवरों की पहेली। पंडित ने जंगल में एक झुंड हिरण और कुछ बंदर इकट्ठा किए। बोला, बीरबल, बताओ इन सभी जानवरों में सबसे तेज कौन है। गांव वाले और दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। हिरण या बंदर, कौन सही? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सबसे तेज वह है जो समय का सही उपयोग करता है। जंगल में हिरण तेज दौड़ता है, बंदर चतुराई दिखाता है, पर इंसान की बुद्धि ही सबसे तेज होती है। और जो सही समय पर निर्णय लेता है, वही असली विजेता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, वाह बीरबल, तुझे हर जगह अपनी अक्ल दिखानी आती है। तीसरी चुनौती, अंधेरे का मटका। पंडित ने अंत में एक मटका उठाया। उसमें पानी और तेल मिला हुआ था। बोला, अब बताओ बीरबल, इसमें क्या ज्यादा है, पानी या तेल? गांव वाले और दरबारी फिर सोचने लगे। अब तो बीरबल फंसा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, मटका देखकर कुछ तय नहीं किया जा सकता। सबसे भारी चीज मटका भरने वाले के अहंकार की है। इसलिए पानी और तेल बराबर दिखते हैं। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। पंडित ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, आज मैंने समझा कि ज्ञान से अधिक अहमियत होती है बुद्धि और विनम्रता की। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, पंडित, तूने जंगल में भी बीरबल को चुनौती दी, मगर अक्ल के सामने तेरी चालाकियां फीकी साबित हुई। सीख। नैरेटर की गंभीर, प्रेरक आवाज। दोस्तों, इस दास्तान की सीख यही है। चालाकी और ज्ञान का घमंड इंसान को भारी पड़ता है, लेकिन बुद्धि और विनम्रता से जीत हमेशा अमर रहती है। याद रखो, जो सही समय और सही सोच से कदम बढ़ाता है, वह हर परिस्थिति में विजेता बनता है। नैरेटर की धीमी, खींचती हुई आवाज मानो किसी चौराहे पर अलाव जलाकर दास्तान सुनाई जा रही हो। हुजूरों, गांव और जंगल की चुनौतियां हारकर भी पंडित ज्ञानेश्वर का अहंकार टूट नहीं रहा था। उसने सोचा, शायद दिन के उजाले में बीरबल की बुद्धि चमक जाती है। अगर मैं रात के अंधेरे में परीक्षा लूं तो इस बार आखिरी चुनौती रखी गई रात में। जंगल के सन्नाटे और रहस्यमयी चांदनी के बीच। रात का दरबार। अकबर और बीरबल के साथ दरबारी खुले मैदान में बैठे। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। जंगल के बीच झींगुरों की आवाजें माहौल को और रहस्यमय बना रही थीं। पंडित ने कहा, बीरबल, अब मेरी अंतिम चुनौती सुनो। अगर इसमें जीत गए तो मान लूंगा कि तुम सचमुच अक्ल के बादशाह हो, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि पंडित ज्ञानेश्वर ही असली ज्ञानी है। बीरबल शांत स्वर में बोले, पंडित जी, जो चुनौती हो रख दीजिए।
पहली चुनौती, परछाई की पहेली। पंडित ने एक मशाल जलाई और जमीन पर खड़ी कर दी। उसने बीरबल से कहा, इस मशाल की लौ से पैदा होने वाली परछाई बताओ किसकी है? मशाल की या रोशनी की? दरबारी हैरान। किसी ने कहा, परछाई तो आदमी की होती है, रोशनी की कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पंडित जी, परछाई न मशाल की है न रोशनी की। परछाई असल में अंधेरे की है, जो रोशनी के सामने अपनी जगह छोड़ देता है। इसलिए परछाई का मालिक न लौ है न मशाल, बल्कि अंधेरा है। दरबार वाहवाह से गूंज उठा। अकबर ने भी मुस्कुराकर सराहना की। दूसरी चुनौती, रहस्यमय घड़ा। पंडित ने अब एक घड़ा सामने रख दिया जिसमें पानी भरा था। उसने कहा, बीरबल, बिना देखे बताओ कि यह पानी ठंडा है या गर्म? सब लोग चुप। बीरबल ने घड़े की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, बिना छुए और बिना देखे मैं कह सकता हूं कि यह पानी जीवन देने वाला है। ठंडा या गर्म होना समय और मौसम पर निर्भर है, लेकिन जीवन देने वाला होना ही इसका असली परिचय है। गांव वाले और दरबारी फिर से दाद देने लगे। पंडित का माथा पसीने से भीग गया। तीसरी और अंतिम चुनौती, अंधेरे का रहस्य। अब पंडित ने अंतिम चाल चली। उसने मशाल बुझा दी। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। वह बोला, बीरबल, अब बता दो, जब अंधेरा फैल जाता है तो रोशनी कहाँ चली जाती है? दरबारियों की सांसें अटक गईं। जंगल का अंधेरा और गहरी खामोशी सबको डरा रही थी। बीरबल की आवाज गूंजी, पंडित जी, रोशनी कहीं नहीं जाती, वह हमेशा रहती है। बस जब अंधकार हावी हो जाता है तो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे इंसान की अच्छाई हमेशा उसके भीतर होती है, बस लालच और घमंड के अंधेरे में छिप जाती है। अकबर ताली बजाकर उठ खड़े हुए। वाह बीरबल, तूने न सिर्फ पंडित को हराया बल्कि हम सबको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी दिया। पंडित की हार। पंडित ज्ञानेश्वर ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज भारी थी। बीरबल, आज समझ गया कि किताबों का ज्ञान और चालाकी ही सब कुछ नहीं है। असली ताकत है बुद्धि और विनम्रता। मैं हार मानता हूं। सीख। नैरेटर की गंभीर आवाज। दोस्तों, इस दास्तान की सीख यही है, अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी कभी खत्म नहीं होती। जैसे इंसान की अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, बस घमंड और चालाकी उसे ढक देती है। याद रखो, सच्चाई और बुद्धि की रोशनी हमेशा जीतती है। नैरेटर की धीमी, भावुक आवाज, जैसे दास्तान अब अपने चरम पर पहुंच रही हो। हुजूरो, चतुर पंडित ज्ञानेश्वर ने बहुत कोशिश की। गांव की चौपाल से लेकर जंगल की अंधेरी रात तक, मगर हर बार बीरबल की अक्ल और विनम्रता के आगे उसकी चालाकियां ध्वस्त हो गईं। अब उसके दिल में एक नई आग जल चुकी थी। यह आग हार की नहीं बल्कि सीख की थी, और यहीं से उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। पंडित का प्रायश्चित। रात की चुनौती हारकर पंडित ने बीरबल के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, बीरबल, मैंने हमेशा सोचा कि विद्या और चालाकी से इंसान बड़ा बनता है, लेकिन आज समझा कि असली महानता विनम्रता और बुद्धि में है। तुमने मुझे हराकर नहीं बल्कि आईना दिखाकर जीत हासिल की है। मैं आज वचन देता हूं कि अब अपने ज्ञान का उपयोग छल और दिखावे के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए करूंगा। बीरबल ने पंडित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पंडित जी, यही असली जीत है।
इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह अपनी भूल स्वीकार कर बदले। गांव में परिवर्तन। कुछ ही दिनों में वही पंडित जो कभी चालाकी से लोगों को उलझाता था, गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, गरीब किसानों की मदद करने लगा और गांव की समस्याएं सुलझाने में लग गया। गांव वाले हैरान थे। क्या यही वही पंडित है जो कभी घमंड और चालाकी से भरा रहता था? आज यह सचमुच धर्म का काम कर रहा है। अकबर का आशीर्वाद। जब यह खबर अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने दरबार में सबके सामने पंडित को बुलाया। अकबर ने कहा, ज्ञानेश्वर, आज तू सचमुच अपने नाम के योग्य हुआ। तेरी विद्या अब लोगों के काम आ रही है। तुझे देखकर दरबार का हर व्यक्ति यह समझेगा कि बदलाव किसी भी पल संभव है। पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यह सब बीरबल की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने मुझे बार बार मेरी भूल न दिखाई होती तो मैं कभी बदल न पाता। बीरबल का विनम्र उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली विद्वान वही है जो ज्ञान बांटे और असली वीर वही है जो अपनी गलती माने। पंडित जी अब सचमुच विद्वान हो गए हैं। सीख। नैरेटर की गहरी भावुक आवाज। दोस्तों, इस दास्तान का सबक यही है, बड़ा वह नहीं होता जो कभी गलती न करे, बल्कि बड़ा वह होता है जो गलती मानकर सही राह पर लौट आए। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह दूसरों की भलाई में लगे, और इंसान तभी महान है जब उसका अहंकार पिघलकर विनम्रता में बदल जाए।